हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीडीपी बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर 3 फरवरी 2023 की, जिसमें मैंने 16 प्रश्न लिए दोस्तों। इससे पहले भी मैंने कई क्लास कराई दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर की। मैंने 30 उसमें क्वेश्चन लिए हैं। हालांकि मैंने इसमें 16 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए दोस्तों आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बच्चे समय के एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? दोस्तों ऑप्शन है संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, असमान, अप्रतिक्रियात्मक। तो दोस्तों ये तो दोनों नेगेटिव हो गए हैं ऑप्शन, असमान, अप्रतिक्रियात्मक। क्षेत्रीय से भी कोई लेना देना नहीं दोस्तों। अवधि के रूप में जाना जाएगा दोस्तों संवेदनशील, प्रतिक्रिया पर्यावरणीय है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा होना चाहिए दोस्तों दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी, मतलब एक धीमे चल रहा है एक तेज। दोस्तों ये सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ऑप्शन दोस्तों, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दोस्तों सिर से पैर की ओर की कोई बात नहीं कही गई है क्वेश्चन में। जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, क्वेश्चन में जिसकी बात नहीं की गई है वो हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन में जिसकी बात की है वही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। तो दोस्तों हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, बात सही है, लेकिन क्वेश्चन से हमारी नहीं मिल रहा दोस्तों। मैंने एक और बात बताई थी कि क्वेश्चन से हमारा उत्तर मिलना चाहिए दोस्तों, जो ऑप्शन है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है, हर किसी में विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है दोस्तों, इसकी भी कोई बात नहीं की कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विकास किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आनुवंशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण। तो दोस्तों विकास सभी पर निर्भर करता है, तीनों हो जाएंगे सही। जैसे कि आनुवंशिक हैं, सामाजिक हैं, भौतिक हैं। आनुवंशिक का मतलब जैसे जैसे बौनापन है दोस्तों, किसी को मतलब हाइट नहीं बढ़े तो ये आनुवंशिक के अंदर आता है दोस्तों। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब 7 पीढ़ियों को लिया जाता है दोस्तों। अगर मम्मी का भी या पापा का दोनों लोग का जोड़ो तो 14 लोगों को लिया जाता है, जो आनुवंशिक लक्षण किसी के भी आ सकता है दोस्तों। और सामाजिक सांस्कृतिक जैसे जानते होंगे प्रथा की भैया ऐसे करो या ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करो दोस्तों। भौतिक वातावरण, पर्यावरण दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा सभी होंगे दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता मतलब 1 2 3 4 से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? क्रमबद्धता मतलब समझ पाए होंगे दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 इस तरह। तो भैया ये संवेदी गामक में नहीं होता, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता दोस्तों। ये अवस्था होती है मोर संक्रियात्मक की, ये भी नहीं होगा दोस्तों। मैंने जैसे बताया जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं मैंने थ्योरी क्लास में कराई जीन पियाजे की, उसको देख लेंगे आप तो पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैंने एक एक वर्ड की डिफिनीशन बताई है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण, ये भी वर्ड मैंने वहां पर लिया है दोस्तों, और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन तो नेगेटिव दोस्तों, कोई मतलब नहीं, भ्रम भी नेगेटिव, प्रत्यक्ष अवबोधन। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा दोस्तों। तो दोस्तों देखने की कोई बात नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष का मतलब मूर्त दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, संतुलन हो जाएगा हमारा दोस्तों। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। मतलब दूसरे को दृष्टिकोण को समझना चाहता है लेकिन समझ नहीं पाता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण मतलब किसी सामान को इकट्ठा, कोई बात नहीं की गई दोस्तों इसकी। आत्म केंद्रितता, प्रतिवर्ती चिंतन का मतलब विपरीत सोच पाना दोस्तों। वैज्ञानिक तार्किकता की कोई बात नहीं की गई दोस्तों, तो आत्म केंद्रितता हो जाएगा दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण में उसका मत होगा। कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न दोस्तों, कोई मतलब नहीं, बकवास ऑप्शन।
कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। दोस्तों तीसरा ऑप्शन, कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कानून एवं व्यवस्था ये दूसरा है दोस्तों, ये आज्ञा एवं पालन ये पहला चरण है दोस्तों, और ये चरण दूसरा है दोस्तों। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकता भी पूर्ति करें। नहीं भैया, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है दोस्तों। ये तीसरा चरण है दोस्तों, 3 चरण दिए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत दोस्तों। इसके एक आध दो और नाम है, कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। ये आएगा तो हम बता देंगे दोस्तों क्वेश्चन में। और जैसा कि मैंने शायद हाँ दोस्तों, लेव आयोगों की मैंने क्लास भी कराई है दोस्तों थ्योरी, उसको आप देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब एक लाइक बनता है, और फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात रहेगी दोस्तों। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, लेव वागोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मानववेगीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, ये नैतिक विकास है पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग का नहीं होगा। व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत ये भी इनका नहीं, लेव वागोस्की का। दोस्तों मैंने आपको इसकी थ्योरी जो कराई है, मैंने बताया लेव वागोस्की भैया सामाजिक सांस्कृतिक मिल जाए तो वही हो गया, लगाव का कोई मतलब नहीं, सब निगेटिव है, कोई मतलब नहीं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। टीचर द्वारा प्रश्न दिए गए, उसे हल करने में कठिनाई महसूस कर रहा है दोस्तों। लेव वागोस्की के अनुसार स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा नहीं भैया, अनदेखा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब नहीं बताना है दोस्तों, तो सीखेगा क्या बालक? सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित नहीं करना है, तो बिल्कुल नेगेटिव दोस्तों। दोस्तों हमारे जैसा कि मैं बताया दोस्तों कि आप ऑप्शन को कट करना पहले सीखिए। ऑप्शन कट करने से सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं, और दोस्तों समय की बचत भी होता है और सटीक उत्तर आता है दोस्तों। तो संकेत और इशारा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित करना चाहिए? प्रगतिशील मतलब दोस्तों एक विकासात्मक क्लास बोल सकते हैं, एक अच्छी क्लास बोल सकते हैं दोस्तों। तो अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा मतलब दोस्तों ये हो गया कंपटीशन, इसको बहुत नेगेटिव वर्ड माना गया दोस्तों। प्रतिस्पर्धा को कंठस्थीकरण बहुत नेगेटिव दोस्तों, कोई मतलब नहीं। मूल पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर नहीं भैया, सक्रिय दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। पॉजिटिव पूछा गया दोस्तों, पॉजिटिव होगा तब। दोस्तों 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्नर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? दोस्तों निगेटिव पूछा गया है, अब हमें निगेटिव ढूंढना होगा दोस्तों। तो भैया भाषाई बुद्धि है, भावनात्मक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, संगीत बुद्धि है। तो दोस्तों भाषाई बुद्धि इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि दी है, जिसमें भाषाई बुद्धि भी है, स्थानिक बुद्धि भी है, संगीत बुद्धि भी है, लेकिन भावनात्मक जैसी कोई बुद्धि इन्होंने नहीं दी है दोस्तों। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दिया है दोस्तों 3 संज्ञानात्मक विकास। एक है इनका दोस्तों संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। तो दोस्तों ये हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, दूसरा हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। सही बात है दोस्तों, कारण छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, जो ऊपर कहा गया है वही नीचे भी कहा गया है, तो बात दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए हमारा पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। सारे ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। 13 नंबर दोस्तों, जब एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए,
वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रोड वादों को चुनौती दे। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नेगेटिव है, बात करनी चाहिए। और विद्यार्थियों में एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। दोस्तों ये एक समान बहुत नेगेटिव वर्ड माना गया है दोस्तों सीडीपी में खासकर, क्योंकि भैया यहाँ विभिन्नता को लेकर चलना, विविधता मतलब सभी प्रकार के बालकों को लेकर चलना है, चाहे वो दिव्यांग हो या सही हो या प्रतिभाशाली हो। बस आपने कहा कि भैया जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, नहीं भैया सभी को लेके चलना है। पहला दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वास्तविक जीवन, जैसे कि मैंने बताया था बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है दोस्तों ये, और यहाँ पर हमें देखने को भी मिल रहा है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें, मतलब बताएं कि नहीं है भैया ये गलत आप बता रहे हो, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा नहीं भैया, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था दोस्तों, केवल वर्ड बहुत नेगेटिव, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, समय बर्बाद करने की। तीसरा चौथा पढ़ते हैं दोस्तों ऑप्शन। प्रबल, क्योंकि पॉजिटिव पूछा गया, अगर नेगेटिव पूछता तो दोस्तों हम पढ़ते, फिर इन्हीं दोनों में से कोई होता, लेकिन पॉजिटिव पूछा गया तो बिल्कुल नेगेटिव। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर नेगेटिव नकारात्मक है, इसलिए ये भी गलत हो गया दोस्तों, तीसरा भी, और इसमें चौथा हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब आकलन विद्यार्थियों को किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा अटपटी लैंग्वेज में लिखा गया है ये, तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और हम पढ़ते हैं। जब आकलन विद्यार्थियों की किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, दोस्तों ये है टैग वर्ड, दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? अब हम समझाते हैं दोस्तों आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लैंग्वेज में है। एक दो बार इसे, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों 2-3 बार पढ़ लीजिए तब फिर क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि भैया जब हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस दौरान कौन सा आकलन होगा? मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, कि सीख रहे हैं, कि सीख चुके सीखने के बाद है? तो भैया हम ये कर रहे हैं सीखने के लिए आकलन, मतलब अधिगम के लिए आकलन के दौरान, मतलब उसी प्रक्रिया चल रही उसी दौरान, तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन नहीं होगा दोस्तों। योगात्मक मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं, आशागत मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने, वही बात है दोस्तों, भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा, अप्रगतिशील। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि समावेशी कक्षा ही है जो विभिन्नताओं को बढ़ावा देती है, विविधता को बढ़ावा देती है, तो समावेशी हो जाएगा। एकीकृत का मतलब एक ही तरीके से, विशेष का मतलब भैया कि प्रतिभाशाली बालकों को पता लगा क्लास चली, नहीं भैया कमजोर लोगों को, छात्रों को भी लेकर चलना है, और ये तो बिल्कुल नेगेटिव। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसके जो बचे 14 क्वेश्चन हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है इसलिए ऐसा कर रहे हैं दोस्तों।